दोस्तों, सपने देखने ज़रूरी हैं, सपने ज़रूर देखिए, लेकिन उन पे काम करते रहिए। सपने देख कर के भूल मत जाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रिया रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी लोगों पर बरस रही होगी। दोस्तों, हाजिर हूँ मैं मासिक राशिफल को लेकर के। अप्रैल 2026 का महीना सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा आपका हेल्थ, वेल्थ, करियर, जॉब, रिलेशनशिप, इन सभी विषयों को बारीकी से देखने वाले हैं। ग्रहों की ट्रांजिट कैसे रहने वाली है इसको भी हम देखेंगे और जानेंगे इनका प्रभाव आपके जीवन में क्या कुछ लेकर के आएगा। दोस्तों, सिंह राशि वाले जो भी जातक हैं उनको शनि की ढैया का सामना करना पड़ा। बहुत ज़्यादा आपको परेशानी आई, रिलेशनशिप इश्यूज़ आपके जीवन में आए, हेल्थ इश्यूज़ आए। इसके साथ साथ में व्यापार में आप लोगों को बहुत ज़्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ा है सिंह राशि वाले जातकों को। दोस्तों, अभी जो पीरियड चलेगा, ये जो अप्रैल का महीना है, इसमें आपके शनिदेव अस्त रहेंगे स्टार्टिंग में 1 से लेकर 14 तारीख के बीच में, और आपको जो शनि की ढैया है उससे भी थोड़ी सी मुक्ति मिलने वाली है। इस समय शनि के प्रभावों में कमी देखने को मिलेगी, तो आपके बहुत सारी चीज़ों में अच्छे रिजल्ट्स होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो राशिफल का कार्यक्रम है ये आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपके बर्थ चार्ट में कहीं पर भी 5 नंबर लिखा हुआ है, उसमें चंद्रमा है, तो आप है सिंह राशि के जातक। इसके लॉर्ड जो कि सूर्यदेव बनते हैं अप्रैल के महीने में, देखते हैं उनकी पोजीशन क्या कुछ लेकर के आपको देती है। दोस्तों, अगर आप भी हमसे जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे और हमारे स्क्रीन पे नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं ग्रहों की प्लेसमेंट को। सबसे पहले फर्स्ट हाउस में केतु हैं और आपके 7th हाउस में राहु के साथ में बुध देव रहेंगे। मंगल, सूर्य और शनि, 3 ग्रहों की युति 8वें घर पर रहने वाली है। गुरु आपके 11th हाउस में है और यहाँ पर 9th हाउस में आपके शुक्रदेव रहेंगे और 19 तारीख के बाद में ये भी ट्रांजिट कर लेंगे। अब मैं ट्रांजिट की बात करूँ तो सबसे पहले मैं बता दूं बुध देव जो कि आपके 7th हाउस में है, 11 तारीख को यहाँ से ट्रांजिट करेंगे और आपके 8th हाउस में आ जाएंगे। शुक्रदेव 19 तारीख को राशि परिवर्तन करके आपके 10th हाउस में आ जाएंगे और वहीं जो सूर्य 8th में है वो आपके चले जाएंगे 9th हाउस में 15 तारीख के बाद में। ये आ रहा ट्रांजिट का प्रभाव। ये जो चार्ट मैंने बनाया है दोस्तों, ये 2 अप्रैल का है। उसके बाद में चार्ट आपका चेंज होता ही रहेगा, जैसे कि ग्रह ट्रांजिट करेंगे उस हिसाब से आपका चार्ट बन जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं मिथुन राशि वाले जातकों की बात करूं तो आपकी हेल्थ की बात कर ले तो यहाँ पर जो आपके स्वामी बनते हैं, फर्स्ट जो आपके लॉर्ड बनते हैं राशि के, वो बनते हैं सूर्य, और सूर्य चले गए 8th हाउस में। 1 से लेकर 13 तारीख के बीच में आपका जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, जो आपको मजबूत होना चाहिए, वो अब कमज़ोर है, वीक है। तो इस दौरान आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है। मेंटली रूप से आप जो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, अचानक से आपकी चीज़ें बाहर आ जाएंगी, अचानक से आपको स्ट्रेस बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब कि मेंटल हेल्थ आपकी इस समय अच्छी नहीं कही जा सकती। लेकिन जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 14 तारीख को, 15 तारीख को ये यहाँ पे आपके 9th हाउस में आ जाएंगे और 9th हाउस में आपके आएंगे तो आपकी हेल्थ भी रिकवर होना शुरू हो जाएगी और हेल्थ में जो प्रॉब्लम्स थी वो दूर हो जाएगी। भाग्य का साथ आपको मिलेगा क्योंकि यहाँ लग्नेश का संबंधी सीधा भाग्येश के साथ में बन जाएगा और जब लग्नेश 9वें भाव में हो तो बहुत अच्छा ये समय रहता है, भाग्य का साथ मिलता है। तो यहाँ पर आपका हेल्थ है वो सुधरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपको विशेष अपनी जो हड्डियों में दर्द होना है या फिर आपका शरीर बिना वजह ही दर्द कर रहा है, थकान आप बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जिन लोगों को भी वजन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वजन लगातार बढ़ रहा है आप लोगों को, तो आपको मीठा अवॉइड इस समय करना पड़ेगा, नहीं तो शुगर वगैरह की प्रॉब्लम भी आप लोगों को हो सकती है। सिंह राशि वाले जातक हैं तो ये समझ लीजिए, देखो केतु आपके फर्स्ट हाउस में बहुत दिनों से यहाँ है और अभी भी ये यहीं रहेंगे, इनकी स्थिति है। तो ये क्या करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा लूज़ करते हैं, कॉन्फिडेंस में कमी कर देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कभी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हाई कॉन्फिडेंस आ रहा है, कभी लगता है कि लो है, हाँ मैं कर पाऊंगा, लेकिन खुद पर ही शक कर रहे हैं आप इन दिनों। क्योंकि एक तो शनि की ढैया चल रही थी आपको, इसलिए भी परेशानी हो रही थी, फिर इसके अलावा केतु भी आपकी खुद की राशि पर है, तो कहीं ना कहीं आप इतने मजबूत दिखाई नहीं पड़ रहे थे, परेशानियां लगातार आपको घेरे हुई थी। और अभी सूर्य की स्थिति भी सही नहीं कही जा सकती, 8th हाउस में और मीन राशि में, तो इतने अच्छे नहीं है, लेकिन अब उच्च के हो जाएंगे
मेष राशि में होंगे तो उच्च के सूर्य हो जाएंगे, 9th हाउस में आपके संचरण करेंगे तो 15 तारीख के बाद में हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम में रिकवरी होगी। हेल्थ ओवरऑल अच्छा रहेगा, जाते जाते आपको कुछ ना कुछ अच्छा हेल्थ के लिहाज से आपको दे करके ही जाएगा। अब मैं पढ़ाई की बात करूं तो यहाँ पे जो आपके पंचमेश बनते हैं वो बनते हैं गुरु, ठीक है, और आपके 11th हाउस में है। और गुरु अब आपको सभी को पता है कि मार्गीय अवस्था में चल रहे हैं गुरुदेव, और जब गुरुदेव मार्गीय अवस्था में होते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपकी दृष्टि डाल रहे हैं, मतलब आपके पंचमेश होके पंचम भाव पर ही दृष्टि है। देखिए सीखने की प्रवृत्ति आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, स्किल्स आपके बढ़ेंगे, माइंड आपका बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा, ये समझ लीजिए। इस समय आपको लगेगा कि मैं थोड़ा पढ़ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझ रहा हूँ, विस्तार से चीज़ों को समझ रहा हूँ, बहुत जल्दी चीज़ें मुझे याद हो रही है, मुझे उतने एफर्ट्स नहीं डालने पड़ रहे पढ़ाई में जितने मुझे पहले डालने पड़ रहे थे, पढ़ने में मन भी लगेगा और बहुत अच्छी किताबें इस समय आपको मिलेगी, ठीक है। एक आप सर्च कर रहे थे कि मैं कौन से रेफर लूँ, नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे आप ऑनलाइन भी अच्छी पढ़ाई करेंगे, ऑफलाइन भी अच्छी पढ़ाई करते हुए दिख रहे हैं, अच्छी कोचिंग आप लोगों को मिलेगी, अच्छे संसाधन मिलेंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि गुरुदेव की कृपा है, ठीक है। स्किल्स आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। कोई नई स्किल्स आप सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड हो, आपकी हॉबी से रिलेटेड हो, पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, सिंगिंग हो, जहाँ पर भी टीच वर्ड का यूज़ होगा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब करियर की अगर बात करें तो जो करियर के जो लॉर्ड है वो बनते हैं शुक्रदेव, और नवम से आपका रिलेशन बना करके बैठे हुए हैं, तो 1 से 19 तारीख के लिहाजे से भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि शुक्रदेव यहाँ पर 9th हाउस में अच्छा ही रिजल्ट देते हैं, और आपके तो 10th हाउस के लॉर्ड होकर 9 से संबंध बनाकर बैठे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कार्यस्थल है वहाँ पर आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, काम आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, प्रोजेक्ट आप समय पर निपटा पाएंगे, टाइम से जाना टाइम से आना, एक पंक्चुअलिटी आपकी लाइफ में आएगी, डिसिप्लिन आपकी लाइफ में आएगा। इसके अलावा अट्रैक्शन का केंद्र आप लोग बनेंगे, ज्ञान में वृद्धि होगी, और ज्ञान में वृद्धि होगी तो पैसे भी बढ़ेंगे, सैलरी भी बढ़ेगी, स्टक पैसा आपका निकल करके आएगा। जो गॉसिप आपके खिलाफ हो रही थी, और खास करके करियर में जो सिंह राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को करियर में एक नई शुरुआत की जरूरत थी, एक नया अध्याय आपको अपने जीवन में जोड़ना था। बहुत से लोगों को पिछले एक मैं बताऊं तो लंबे पीरियड से आप लोग खाली भी बैठे हैं, बहुत सारे बेरोजगार भी हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा कि उनको करना क्या है अपनी लाइफ में, ऐसी स्थिति निर्मित हो रही थी आप लोगों के लिए। लेकिन अब अप्रैल के महीने में कोई ऐसी गुड न्यूज़ मिलने वाली है करियर के लिहाजे से कि करियर में आपको ग्रोथ तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में करियर का जो रिलेशन है वही 9th हाउस से बन गया, तो अब आप बाहर जाकर के भी काम कर सकते हैं, आपको जॉब मिल सकती है, आपका इंटरव्यू था उसका रिजल्ट आने वाला है तो वो आपके पक्ष में आ जाएगा। इसके अलावा सरकारी सेवाओं की अगर आप तैयारी करें तो 1 से 15 तारीख के बीच में तो आपका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि 8th हाउस में सूर्य है, लेकिन अष्टम का दोष भी सूर्य को नहीं लगता है, मिला जुला सा रिजल्ट आपको मिल सकता है। लेकिन सूर्य जैसे ही नवम भाव में जाएंगे उच्च के होंगे, सरकारी सेवाओं से लाभ दिलाएंगे, ठीक है, कंपटीशन वगैरह से लाभ दिला देंगे आपको, अच्छा रिजल्ट आप लोगों का आ जाएगा, कोई रिजल्ट आने वाला है। तो कुल मिलाकर मैं बात करूँ तो करियर के लिहाज से और आपके स्टडी के लिहाज से, दोनों ही लिहाज से ये जो महीना है वो बहुत उत्तम फलों को लेकर के आ रहा है। अब आपको क्या करना है, अब आपको और मेहनत करनी है और एफर्ट्स डालने हैं ताकि आप अच्छे रिजल्ट्स को और अच्छे से गेन कर सको। देखिए दोस्तों, जब समय अच्छा होता है तो रुकने का नहीं और थमने का नहीं, जब समय अच्छा होता है तो आपको और मेहनत करनी चाहिए और एफर्ट्स डालने चाहिए अपने आप को संवारने के लिए, अपने आप को निखारने के लिए। समय इसीलिए अच्छा आता है कि आप और ज़्यादा मेहनत करें, जब समय खराब होता है तो कम एफर्ट्स डालने चाहिए, क्योंकि वो समय ही खराब है तो आपके एफर्ट्स डालोगे तो भी आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस समय एफर्ट डालोगे तो आपको मेहनत का रिजल्ट मिलेगा, आपका मन खुश होगा, हैप्पी, चारों तरफ से खुशखबरियां आकर्षित होने वाली है, ठीक है। मंगल के साथ में सूर्य, सूर्य के साथ में शनि, देखिए कहीं ना कहीं आपको अचानक से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं वो बाहर आ सकती है, बदनामी का योग यहाँ पर एक्टिव दिखाई पड़ रहा है, लोग आपकी छवि को लगातार नुकसान पहुँचाने की फिराक में है, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति लगा हुआ है आपके पीछे जो कि आपको नुकसान पहुँचाए, आपको समाज में बदनामी दे, ऐसा योग यहाँ पर निर्मित हो रहा है। लेकिन आपको क्या करना है, पेशेंस के साथ में काम लेना है, धैर्य रखना है इस समय, क्योंकि ये समय भी निकल जाएगा, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप कर ही नहीं सकते। इस समय को मैनेज करके चलिए, सबको अपना मत मानिए, सब आपके अपने नहीं है। बहुत से लोग हैं जो सामने से अपने हैं लेकिन पीछे से वो उतने अच्छे नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चोट चपेट एक्सीडेंट जैसी चीज़ें आपके साथ में हो सकती है, गाड़ी चलाते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिए।
अपने गुस्से पर काबू कीजिए, क्योंकि आपका दिमाग कुछ और चलेगा, आप कहीं और चलेंगे, तो गुस्से पे आपको काबू करके चलना पड़ेगा। ये इस महीने की नेगेटिव चीज़ें, आपको सावधानी रखनी ही पड़ेगी। गुरु बहुत अच्छी स्थिति में, मार्गीय स्थिति में, यहाँ पर व्यापार से आपको लाभ दिला देंगे, क्योंकि बुध और राहु भी अब बुध के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। और बुध आपके धन भाव के स्वामी और आपके लाभेश बन करके 7th हाउस से आपका रिलेशन बना चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, जो व्यापार है उसमें वृद्धि दिलाएंगे, ठीक है। 1 आउटलेट से 2 आउटलेट, एक दुकान से दूसरी दुकान, या फिर आप और फ्रेंचाइजीज खोलना चाहते हैं तो उसके लिए समय अच्छा होगा, या व्यापार ही नया शुरू करना चाहते हैं, कुछ नया जीवन में ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो वो अच्छा समय है, आप कर सकते हैं और आपको अच्छा लाभ भी होगा। इसके अलावा गुरुदेव की अच्छी स्थिति है, तो यहाँ पर आपको इनकम ऑफ सोर्सेज जनरेट करके देंगे, पैसा काफ़ी अच्छा आ जाएगा, पैसे की स्थिति बचत के रूप में ज़्यादा होगी। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो पैसा खराब होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। पैसा आपका खर्च होगा, वो रुकेगा नहीं आपके पास में, लेकिन वो कैसे कामों पे होगा, आप इन्वेस्ट करेंगे या फिर आप घूमने फिरने जाएंगे, तो वो अच्छे कामों पर आपका पैसा खर्च होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए, जो लक्ष्मी है वो तो चंचल है, आप ऐसा सोचे कि उसको पकड़ करके मैं रख सकता हूँ, तो कोई भी नहीं रख सकता। या तो पैसा खर्च होगा या फिर इन्वेस्ट होगा, दोनों चीज़ों में ही ऐसा होता है। तो एक तो धन की गति कैसी है, एक तो धन की गति है कि आप उसको बचत करें, एक धन का आप नाश कर रहे हैं, तो यहाँ नाश कम हो रहा है और बचत ज़्यादा होती हुई दिखाई पड़ रही है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के रूप में हो या फिर आपकी खुशियों पर खर्च हो। ये घर है आपके डिज़ायर का, आपके सपनों का। अगर आपका बाहर जाके पढ़ने का सपना है, नया जीवन में कुछ करने का सपना है, बहुत दिनों से स्टडी में ब्रेक लग रहे हैं, वहाँ कुछ नया करना चाहते हैं, यानी इस समय अगर आप अपनी ज़िंदगी में दोबारा से कुछ भी ऐड ऑन करना चाहते हैं, कुछ भी सीखना चाहते हैं, तो ये बेहतर समय रहेगा अप्रैल 2026 का। आप इसमें कीजिए, अपने ड्रीम्स फुलफ़िल कीजिए, और आपके जो ड्रीम फुलफ़िल करने वाला मालिक है वो भी बुध बनते हैं, और बुध आपके 7th हाउस में है। यहाँ पर अगर मैं मैरिड लाइफ की बात करूँ तो मैरिड के लिहाज से आपके जो रिलेशनशिप है वो पहले से मधुर मजबूत हो जाएंगे, आपको जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। भ्रम की स्थिति से दूर रहिए, चिड़चिड़ेपन की स्थिति से दूर रहिए, अपना फ्रस्ट्रेशन फैमिली से दूर रखिए, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। दूसरा, परिवार में जो कुटुंब है उसमें भी आपके मतभेद होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पारिवारिक मामलों के लिहाज से भी ये जो महीना है मिला जुला सा रहने वाला है। कभी आपको लगेगा रिलेशनशिप अच्छे चल रहे हैं, कभी आपको बीच बीच में कोई भ्रम की स्थिति भी पैदा हो सकती है, लेकिन ज़्यादा कुछ प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों को मिलेंगे, खास करके 15 तारीख के बाद में जब लग्नेश आपकी मजबूत स्थिति में होंगे, राशि का लॉर्ड आपका मजबूत हो जाएगा, तो आपको अच्छे रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इससे पहले आपको थोड़े नेगेटिव रिजल्ट भी मिल सकते हैं। बात करूं मैं फाइनेंस की, तो फाइनेंस के लिहाज से ये महीना अच्छा ही रहेगा, और धन आएगा भी, धन निवेश भी होगा, धन अच्छे कामों पर खर्च होगा, तो आप लोगों के लिए अच्छा ही रिजल्ट रहने वाला है। तो दोस्तों, ये थी अप्रैल महीने को लेकर के सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा ये महीना, इसकी चर्चा। कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस महीने बहुत ज़्यादा आराधना करनी है। ये महीना वैसे भी बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि लगभग बैसाख का महीना शुरू हो ही जाएगा, तो आपको लॉर्ड विष्णु की पूजा करनी है, ठीक है। विष्णु जी के चरणों में आप अपना नतमस्तक हो जाइए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, क्योंकि आपके पंचमेश भी बनते हैं, गुरु बनते हैं, और गुरु की स्थिति भी काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा गुरुदेव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। सूर्य आराधना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस महीने आप सूर्य की आराधना कीजिए, सूर्य देव को प्रसन्न कीजिए, पितरों का आशीर्वाद लीजिए, और फिर देखिए ये महीना आपके लिए कैसे जीवन में टर्निंग पॉइंट को लेकर के आता है, कैसे आपके जीवन में बदलाव आते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आप लोगों के बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आते हैं, लेकिन हम उन नेगेटिव कमेंट का भी स्वागत करते हैं। आप लोग हमेशा बोलते हैं कि आप झूठ बोलते हैं, ये बोलते हैं। देखिए, मैं कोई झूठ नहीं बोलती हूँ, पहले बात तो मैं आपको बता दूँ, ये एक साइंस है, ये आपकी पर्सनल कुंडली नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ ग्रह गोचर के हिसाब से बताया गया है। यहाँ पे हर इंसान की कुंडली अलग अलग होती है, आपके प्रारब्ध अलग अलग होते हैं, आपके कर्म अलग अलग होते हैं, तो उसका प्रभाव आपके लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव कमेंट करने के बजाय आप अपने प्रारब्ध को सुधारिए, आप अपने कर्मों को सुधारिए, वो ज़्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।